गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फाउंडेशन इन 15 मिनट्स बैच में, जिसमें कि हम लोग धुआंधार तरीके से सीख रहे हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और ये बैच जो है हम लोगों ने बेसिकली जो है वो जितने भी बिगनर्स बच्चे हैं जिनको एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना है उनके लिए है। तो चलिए आज हम लोग एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है हमारा फ्रेज, क्या होता है क्लॉज और क्या होता है आइडम्स, ठीक है, और क्या होता है इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग जो है एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है हमारा फ्रेज, ठीक है। क्या होता है हमारा फ्रेज, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा। आज हम लोग देखते हैं होता क्या है फ्रेज, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब मान लीजिए आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में हमारे पास तीन चीजें मौजूद होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस में ये तीन चीजें मौजूद होती हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जो है मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है और एक कंप्लीट मीनिंग बनाता है। लेकिन इस सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट, मतलब जैसे मैंने कहा राइजेज इन द ईस्ट, सिर्फ मैं इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो राइजेज इन द ईस्ट का अपने आप में अर्थ तो जरूर है, राइजेज इन द ईस्ट का मतलब होगा पूर्व में उगना, लेकिन ये एक कंप्लीट मीनिंग को नहीं बनाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। इसका मतलब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज वो शब्द और शब्दों का समूह जो अपने आप में तो कुछ अर्थ बनाएगा लेकिन कंप्लीट सेंटेंस की तरह अर्थ नहीं बनाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। बात समझ में आई? तो फ्रेज क्या होता है, बेसिकली अगर हम लोग लिख के देखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ words which have some meaning but not complete, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। बात समझ में आई? जिसका अपने आप में तो कुछ अर्थ होगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो उस हिसाब से ग्रामर में बेटा जितने भी शब्द अपने आप में है ना वो फ्रेज कहला सकते हैं, ठीक है। आप किसी का नाम बोल रहे हो, उस नाम का कोई अर्थ है तो वो नाउन फ्रेज हो जाता है। एडजेक्टिव बोल रहे हो, विशेषता बता रहे हो, तो जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, अब मैंने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये भी अपने आप में एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसका अपने आप में तो अर्थ है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप आपको फ्रेज जो है वो क्लियर हो गया होगा। आइए जरा थोड़े से एग्जांपल से हम लोग इस चीज को अच्छे से समझते हैं। अब यहां पर देखिए द लॉस्ट पप्पी, ठीक है, द लॉस्ट पपी, ठीक है, ये एक फ्रेज है। और यहां पर अ वेट एंड स्टिंकी डॉग, अ वेट एंड स्टिंकी डॉग, ये भी अपने आप में एक फ्रेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका अगर ध्यान से देखोगे तो इसको अलग करोगे अपने आप में अर्थ होगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होगा। उसी तरीके से द स्पोर्ट्स कार, ठीक है, द स्पोर्ट्स कार, द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड, द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड अपने आप में अर्थ है लेकिन कंप्लीट नहीं है। अब मैंने कहा वॉज वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, वॉज वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, ठीक है। ऑन द टेबल, टेबल पर अपने आप में अर्थ है, कंप्लीट अर्थ नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा क्लॉज, ठीक है, क्या होता है क्लॉज। अब बेटा अगर आप क्लॉज को समझना चाहोगे तो सिंपल क्लॉज क्या होता है, देखिए जब आप किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक प्रेडिकेट लिखते हैं। अब सर प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा वर्ब, मैंने कहा ऑब्जेक्ट, ठीक है,
अब जब हम इसको कंबाइन करके पढ़ते हैं तो एक कंप्लीट मीनिंग बनती है। कैसी मीनिंग बनती है? कंप्लीट मीनिंग बनती है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट को मिलाकर अगर कंप्लीट मीनिंग बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। याद रखिएगा, एक क्लॉज में कितने सब्जेक्ट होंगे? एक सब्जेक्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा, एक क्लॉज में सब्जेक्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आप यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे तो यहां पर देखिए, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, तो यहां पर आई जो है एक सब्जेक्ट है और ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर ये वर्ब हो गया और ये टाइम को बता रहा है। यानी ये पूरा जब मिलाएंगे तो ये एक क्लॉज हो जाएगा। तो यहां देखिए, वन क्लॉज सेंटेंस, यानी इसमें कितना सब्जेक्ट है? एक सब्जेक्ट है तो एक क्लॉज है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहां आया, आई सॉ हिम, मैंने इसको देखा। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा यहां पर एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट, तो दो सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा यहां पर कितने क्लॉज होंगे? दो क्लॉज होंगे। अब बेटा एक और बात जो मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर सब्जेक्ट सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क होता है? तो देखो, आप इसको एक क्लॉज कह सकते हो और एक सेंटेंस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहां पर दो क्लॉज हैं और सेंटेंस अभी भी कितना है? एक है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकल कर आया कि बेटा एक सेंटेंस में मिनिमम एक क्लॉज हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक क्लॉज में एक सेंटेंस होगा, यह हमेशा तय है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना? तो यानी आप ये कह सकते हो कि एक सेंटेंस में एक क्लॉज होना अनिवार्य है, लेकिन एक क्लॉज में एक सेंटेंस होना ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है ये चीज? चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई केम हेयर आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी। अब यहां पर कितने सब्जेक्ट हो गए? एक, दो, तीन, तो तीन सब्जेक्ट हो गए, यानी यहां पर तीन क्लॉज हो गए, लेकिन अभी भी सेंटेंस कितना है? एक सेंटेंस है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विच हैव अ फुल कंप्लीट मीनिंग, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडम्स। अब देखिए आइडम्स क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, देखो आइडम्स बेसिकली क्या होते हैं, हिंदी में जब हम लोग बोलते हैं ना मुहावरे, ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग अंग्रेजी में आइडम्स कह देते हैं। याद रखिएगा, जब आप फ्रेज कहते हो और आइडम्स कहते हैं, मैक्सिमम लोग जो है फ्रेज और आइडम्स को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे फ्रेज और आइडम्स एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या होता है? जब आप आइडम्स कहते हो तो आइडम्स जो है वो अपने शब्दों के अनुसार जो अपनी मीनिंग रखते हैं वो अलग रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, जैसे मान लीजिए हिंदी में आपको समझाता हूं, मैंने कहा आंखों में भर लो पानी। ठीक है, आंखों में भर लो पानी का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम जग से उठाएं और आंखों में पानी भर ले। ये एक मुहावरा हो गया जिसका जो शब्द है वो अर्थ नहीं होगा, इसमें अर्थ छिपा हुआ होगा। तो आइडम्स में अर्थ जो है वो क्या होता है? छिपा हुआ होता है। ठीक है, अर्थ जो है छुपा हुआ होता है। लेकिन फ्रेज में जैसा शब्द होगा वैसा ही अर्थ होगा। जैसे हमने फ्रेज में अभी देखा था इससे पहले कि फ्रेज में हमने क्या बोला था? फ्रेज को हमने कहा था, जैसे मैंने कहा राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो इसका जो भी मीनिंग होगा वो क्या होगा? इसी शब्दों से रिलेटेड होगा। ठीक है, लेकिन आइडम्स का ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो उसके शब्द हैं वैसा ही उसका रिलेशन या उसका मीनिंग आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून। अब यहां पर आप इसका मून से रिलेटेड अगर अर्थ निकालेंगे या रंग से रिलेटेड निकालेंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब कभी कभार। ठीक है, जैसे मैंने कहा अखिलिस हील, अखिलिस हील का मतलब होता है वीकेस्ट पॉइंट।
कमजोर बिंदु या किसी की कमजोरी, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब अखिलिस हील से आप अगर अंदाजा लगाएंगे तो वहां पे आपको मीनिंग नहीं पता चलने वाली है बच्चों। उसी तरीके से मैंने कहा हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस का मतलब क्या होता है, देयर इज नो चॉइस, ठीक है, नो चॉइस को बोलते हैं हॉब्सन चॉइस, ठीक है। तो अब देखो, इन तीनों शब्दों को देखकर अगर आप इनके अर्थ का अंदाजा लगाते तो आपको नहीं समझ में आता। तो आई होप आपको यह समझ में आया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड आपका इडियम्स, ठीक है। तो एक बार दोबारा से ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए। आपका फ्रेज क्या होता है, फ्रेज वो शब्द या शब्दों का समूह जिसका अपने आप में तो अर्थ होगा लेकिन कंप्लीट सेंटेंस की तरह अर्थ नहीं होगा। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट को मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। अब सेंटेंस भी सुन लीजिए बेटा, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वो होता है जिसमें मिनिमम एक क्लॉज होता है। एक क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट तो मिनिमम होगा और एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इडियम्स की। तो आइडम्स क्या होते हैं, आइडम्स हमारे वो मुहावरे होते हैं जिनका अर्थ उन शब्दों में छिपा हुआ होता है, ठीक है, यानी शब्दों से आप अर्थ का कभी भी पता नहीं लगा सकते, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास जो है अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके मुझे आप 3 आइडम्स और 3 फ्रेज और 3 क्लॉज के एग्जाम्पल जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और जरूर बताएंगे कि क्या ये सीरीज जो है आपके लिए हेल्पफुल है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।